जय शिव शंकर त्रिलोकीनाथ। आज सावन का पहला मंगलवार है। आज का दिन केवल आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से नहीं, आज का दिन मानसिक और आत्मिक शांति के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा एनर्जी देने वाला, बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करने वाला होगा। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन आप लोगों के लिए किस टाइप से फ्रूटफुल, किस टाइप से आप लोगों के लिए हेल्पफुल और किस टाइप से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा एनर्जी देने वाला है। बिकॉज शिवलिंग साक्षात महादेव, एक तरफ भगवान शिव शंकर और एक तरफ हमारे केसरी नंदन मारुति। आपको पता है भगवान शिव शंकर के 11वें रुद्र अवतार हैं हमारे केसरी नंदन मारुति, जो कि भगवान शिव के ही एक रूप माने जाते हैं। तो एक तरफ सावन में शिव जी की महिमा हो रही है और दूसरी तरफ मंगलवार के दिन हमारे साक्षात केसरी नंदन मारुति का भी गुणगान होना चाहिए। तो सावन में दो महाशक्तियां एक साथ आ रही है, एक तरफ शिव शंकर त्रिलोकीनाथ तो दूसरी तरफ केसरी नंदन मारुति। यानी कि जब हम शिव जी की महिमा करते हैं तो बजरंग बली की शक्ति हम में आसानी से आ जाती है, और जब हम बजरंग बली का गुणगान करते हैं तो शिव शंकर त्रिलोकीनाथ की कृपा भी हम पर बनी होती है। तो सावन का एक विशेष महत्व है और सावन में मंगलवार का तो और भी ज्यादा विशेष महत्व है। तो चलिए देखते हैं, क्या कभी ऐसा आपने सोचा है, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? देखिए हम लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, पैसा, नौकरी, नाम, पहचान, इन सब के पीछे ही दौड़ रहे हैं, इन सब के पीछे ही भाग रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि हमें हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में और क्या चाहिए? आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप लोग उसका जवाब देना सोच समझकर कि आपने जो भी आपकी लाइफ में डिसीजन लिए थे, जो भी आपने सोचा था, जो भी आप लोगों की डिमांड थी, उससे ज्यादा आपको परम पिता परमेश्वर ने दे दिया है। तो उसको अचीव करने के बाद अब आपको क्या चाहिए? सोचिए जरा और फिर जवाब दो। मेरे सभी फॉलोअर्स बिल्कुल सटीक जवाब देने वाले हैं। चलो मैं आपको इसका जवाब देता हूं। हमें चाहिए आत्मिक शांति, और वो आत्मिक शांति कैसे मिलने वाली है? जब हम क्या करेंगे? परम पिता परमेश्वर को सब कुछ समर्पण कर देंगे, उनको समर्पण भाव से हमारा काम में लगे रहेंगे। उस पल को महसूस करो, उस पल को याद करो जब शिव मंदिर में बज रहा है कोई शंख, मंदिर में बज रही है घंटियां और आरती हो रही है, और उस दीपक की लो को महसूस करो। उस समय आपको जो आत्मिक शांति मिलेगी वो शायद किसी और में नहीं मिलेगी। इस चीज से पैसा तो नहीं मिलने वाला, लेकिन आत्मिक शांति जरूर मिलने वाली है। तो आप लोगों को आत्मिक शांति के लिए ऐसा मार्ग जरूर अपनाना होगा। देखिए जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो जल केवल शिवलिंग को स्पर्श नहीं करता है, केवल शिवलिंग को छूता नहीं है, वो हमारे हृदय को ठंडा करता है वो जल। इसलिए जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो समर्पण का भाव होना चाहिए, और एक तरफ शिव जी की महिमा, यानी कि शिव जी की महिमा करने से शिव की हमें शक्ति मिल रही है, और दूसरी तरफ हनुमान चालीसा की जो सुंदर चौपाइयां हैं उनको पढ़ने से हमें बहुत ही ज्यादा पावर
और बहुत ही ज्यादा शक्ति मिलने वाली है। तो क्या कभी ऐसा आपने सोचा है? बिल्कुल सोचा है। हमें आत्मिक शांति भी चाहिए, हमें हमारा जो कर्म कर रहे हैं वो भी चाहिए, और उसके साथ हमारे आत्मिक शांति भी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखिए, अभी का समय थोड़ा ठंडा सुहाना बारिश का मौसम चल रहा है, और बारिश के मौसम में जो वायु है, जो जल है, वो थोड़े रोगाणु जनित हो जाते हैं। इसलिए हम लोग शिवलिंग पे जो जल और तुलसी चढ़ाते हैं, तो तुलसी को प्रसाद के रूप में हमें सेवन भी करना है, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि तुलसी का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारा इम्यूनी सिस्टम बहुत ही पावरफुल हो जाता है और हमें रोगों से सुरक्षा करता है। तो तुलसी का एक बहुत ही ज्यादा महत्व है, इसे भी हमें अपनाना है। आप क्या कर सकते हो, यानी कि अब आपको क्या करना है? तो आज से ही, आज का एक विशेष दिन, सावन का जो मंगलवार है, इसी दिन से एक संकल्प ले लो आप लोग कि आपको एक अच्छी सोच रखनी है, और अच्छी सोच के साथ एक अच्छा काम करना है, एक अच्छा कर्म करना है। आप चाहो तो हनुमान चालीसा की सुंदर चौपाइयों को पढ़ सकते हो, लेकिन हनुमान चालीसा को ऐसे नहीं पढ़ना है। चेहरे पे मुस्कान और दिल में भाव रखना है, तभी वो चौपाइयां आपको हेल्प करेगी, आपकी सहायता करेगी। तो आपको आज से ही एक संकल्प ले लेना है कि अच्छी सोच के साथ एक अच्छा काम स्टार्ट करेंगे, और हनुमान चालीसा की सुंदर चौपाइयों को हमारे चेहरे पे मुस्कान के साथ हम उनको पढ़ेंगे। देखिए, भगवान से कुछ मांगना छोड़ दीजिए। आज से ही भगवान से जो कुछ मांगना है ना, वो क्या मांगना है वो आपको मैं बताता हूं। भगवान से बोलिए, हे परम पिता परमेश्वर, हमें सद्बुद्धि दो, हमें शांति और करुणा में इस टाइप का हमें जीवन दो, जिससे कि हम किसी से लेने की भावना ना रखे, हम किसी को कुछ दे भी सके। ऐसा हमें सामर्थ्यवान बनाइए, ऐसा हमें शक्तिशाली बनाइए। तो बस आपको यही कहना है कि हे भगवान, हे परम पिता परमेश्वर, हमें सद्बुद्धि दो, हमें शांति और करुणा में वाला जीवन दो, हम दूसरों के लिए सहायक बन सके, उनकी हेल्प कर सके। तो आज का ये सेशन आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जी देने वाला था, आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करने वाला था। अगर ये बात आपके दिल को छू गई और अगर आप ऐसी सोच रखते हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करना है, क्योंकि पूरे भारत देश में ये मैसेज, ये संदेश जाना चाहिए कि सावन का मंगलवार, जिस दिन प्रभु बजरंगबली और भगवान शिव दोनों एक महान शक्तियों का रुद्र रूप है, और इस दिन कुछ भी अगर मांगते हैं तो जरूर वो हमारी जो कामना है उसको जरूर पूरा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं फिर इसी टाइप से। एक बहुत ही महामृत्युंजय मंत्र आपको सुनाने जा रहा हूं, आप भी उसका गुणगान करिए और उसको बोलते रहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्योर्मुक्षीमामृता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।